साथियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि समाज के बड़े दानश्वर लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा के भद्रवाह से श्रीमान कृष्ण कुमार कोतवाल साहब, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से कृष्ण कुमार कोतवाल साहब का भारतीय जनता पार्टी में इस्तकबाल करता हूं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। पहले इनको डालें ना, जोरदार तालियों के साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल कृष्ण कुमार कोतवाल साहब। और साथियों, इसके साथ साथ एक और बड़ी मायानाज शख्सियत के मालिक, बड़े दानिश्वर, जो भी खुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, श्रीमान रमेश खजूरिया साहब, जो भद्रवाह से हैं। जोरदार तालियों से श्रीमान रमेश कुमार खजूरिया साहब का हम बीजेपी में वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। फूल मालाओं से दलीप परिहार साहब, स्वागत करें जोरदार। मंडल प्रधान जी जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें खजूरिया साहब का। और साथ ही साथ हमारे कुछ नौजवान किश्तवाड़ से अरुण कुमार जी, दलीप परिहार साहब, इनका इस्तकबाल करेंगे बीजेपी में। तालियों से स्वागत करें। बहुत आपको मुबारक है अरुण कुमार जी किश्तवाड़ से। और इनके साथ साथ भुवनेश्वर कुमार जी भद्रवाह से भुवनेश्वर कुमार जी, तालियों से इस्तकबाल करें। और साथ ही साथ वरुण कुमार जी भद्रवाह से, आपको मुबारक है वरुण जी। और सचिन कुमार जी का भी हम तालियों से इस्तकबाल करते हैं। क्या नाम है जी, तालियों से इस्तकबाल करें। बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको। साथियों, यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती बड़ी तेजी से हो रही है। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हर जगह आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार बड़े धूमधाम से हो रहा है। समाज का हर वर्ग, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जम्मू का है या कश्मीर का है, दिल खोल कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जिस तरीके से मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो भला किया है, जो लोगों की बेहतरी के लिए मोदी साहब ने जो काम किए हैं, ये उसी का परिणाम है कि समाज के अंदर अच्छा रुतबा रखने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और बिलखुसूसन हमारे नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मेरे साथियों, हम देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस तरीके से आज डेवलपमेंट हो रही है, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी, हॉस्पिटल्स, उसका निर्माण हो रहा है। जल जीवन मिशन से गांव गांव में पीने के पानी की सुविधा पहुंच रही है। गांव गांव के अंदर सड़कों का जाल मोदी साहब ने बिछाया है। और इसके साथ साथ जो गरीब लोगों को 5-5 लाख इलाज के लिए गोल्डन कार्ड, जो गरीब लोगों को 1000 पेंशन, किसानों के खाते में 6-6 हजार, और इसके साथ साथ गरीब लोगों को गांव गांव में मकान बना के प्रधानमंत्री आवास योजना से कितनी बड़ी योजना, स्कीमें मोदी साहब ने शुरू की हैं, जिसका फायदा गरीबों को, ज़ईफों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों को हो रहा है। साथियों,
हमें इस बात की खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का परचम बहुत मजबूत हो रहा। आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने लोगों का भला किया। जम्मू कश्मीर में हमारे गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहन हों, हमारे गद्दी सिप्पी और शीना कम्युनिटी के भाई बहन हों, उनको जम्मू कश्मीर में अधिकार मिले, उनको उनके हकूक अगर दिए तो मोदी हुकूमत ने दिए। यहां बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हों, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज के लोग हों, उनको आज अगर हकूक मिले हैं तो ये मोदी हुकूमत की देन है। और साथियों, हम देख रहे हैं ओबीसी कम्युनिटी, जो कि जम्मू कश्मीर के गांव गांव में और हर कोने में ओबीसी समाज के लोग हैं। वो हांजी हैं, तेली हैं, मरकबान्स हैं, हजाम हैं, नाई हैं, प्रजापति हैं, कश्यप्स हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे जाट कम्युनिटी के, जाट समुदाय के जो हमारे भाई बहन हैं, उनको भी ओबीसी के दर्जे में शामिल करके जम्मू कश्मीर में 42 सब कास्टें, जिसमें कुम्हार हैं, तरखान हैं, राथर्स हैं, मरकबान्स हैं, जुला हैं, वीवर्स हैं, ऐसे 42 जो अलग अलग कास्टें हैं, उनको ओबीसी के दायरे में लाकर मोदी हुकूमत ने बहुत बड़ा फैसला किया है। राथर्स लोग हों, कुमार हों, मरकबान्स हों, प्रजापति हों, कश्यप समाज हो, जाट कम्युनिटी के हमारे भाई बहन हों, इनको पूरे मुल्क में तो ओबीसी के राइट्स थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं थे। आज मोदी सरकार ने उनके साथ भी इंसाफ किया है। पहाड़ी कबीले के लोगों ने पिछले 50 सालों से अपने हक के लिए जद्दोजहद की। बड़ी सरकारें आई, बड़ी सरकारें गई, वादे तो किए लेकिन वादा खिलाफी की। मोदी साहब ने ऐलान किया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने गुजर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले के लोगों को हक दिए। बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, उनको हकूक दिए। ओबीसी कम्युनिटी को उनके हकूक दिए, और पहाड़ी कबीले को भी उनको उनके हकूक देने का ऐलान किया है। लेकिन किसी का हक छीने बगैर पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से हकूक देने की बात हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने की। किसी के हक में कोई डाका नहीं डाला जाएगा। गुजर बकरवाल कबीले के लोगों के अंदर कुछ लोगों के दिल में शायद ये कुछ खदशात हैं कि शायद उनका 10% का कोटा, उससे पहाड़ी कबीले के लोगों को हक दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने वाजे किया है कि गुजर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, शीना कम्युनिटी के लोगों को जो 10% का यहां रिजर्वेशन का कोटा है, उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, उसमें कोई किसी किस्म का बदलाव नहीं होगा। लेकिन पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से उनके हक दिए जाएंगे। मैं समझता हूं ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मोदी साहब के उस मिशन को जम्मू कश्मीर में हम अपनी आंखों से पूरा होते देखेंगे। 70 साल यहां गरीब लोगों, ज़ईफों, दर्दमंदों से इस्तिसाल हुआ।
गरीब लोगों को यरगमाल बना के रखा गया, उनको उनके हकूक नहीं दिए गए। आज मोदी साहब ने सारे समाज को, पूरे कम्युनिटी को, सारी अवाम के साथ इंसाफ किया है। वो जम्मू रीजन के हों, वादी कश्मीर के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, वो गुजर बकरवाल कबीले के हों, गद्दी सिप्पी या शीना हों, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों, दलित समाज के हमारे भाई बहन हों, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज हो, या फिर पहाड़ी कबीले के लोग हों, हर कबीले, हर कम्युनिटी और हर शख्स के साथ मोदी साहब ने इंसाफ किया है। मोदी साहब ने कहा है हर शख्स को उसका हक मिलेगा, किसी का हक नहीं मारा जाएगा, किसी के हकूक के साथ कोई छीना झपटी नहीं होगी, किसी के हकूक के साथ कोई जबरदस्ती, कोई छेड़खानी नहीं होगी। हर एक शख्स का हकूक, उसकी हिफाजत की जाएगी, लेकिन कानून के मुताबिक जिसका जो हक है उसको मिलेगा। मेरे साथियों, मैं मुबारकबाद देता हूं समाज के उन बड़े लोगों का, ऐसे दानिश्वर लोगों का, जैसे रिटायर्ड प्रिंसिपल कृष्ण कोतवाल साहब हों या रिटायर्ड प्रिंसिपल रमेश खजूरिया साहब हों, और उनके साथ हमारे ये नौजवान हैं कि आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं उम्मीद करता हूं हम सब मिलकर, एक होकर अपने जम्मू कश्मीर की खुशहाली, अपने लोगों की खुशहाली और सबको साथ लेकर चलने का जो मिशन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हम सब मिलकर, एकजुट होकर अपने जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की राह पर आगे ले जाएंगे। खुशहाल जम्मू कश्मीर की एक खुशनुमा तस्वीर बनाने में हम सब अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अपना तावन देंगे। यही गुजारिश करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अब दो अल्फाज श्री रमेश खजूरिया साहब बोलना चाहेंगे। रमेश खजूरिया जी। आदरणीय JNK यूटी प्रेसिडेंट, बीजेपी यूटी प्रेसिडेंट रैना साहब, आदरणीय XMLA भद्रुआ दिलीप परिहार जी, मेरे साथ आए हुए डिस्ट्रिक्ट डोडा के बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हमारे संजय सराफ जी, और ये मंडल प्रधान हमारे बिहारी लाल जी, और बाकी आए हुए जो मेरे साथी हैं, मैं रैना साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और बीजेपी पार्टी का भी, कि उन्होंने हमें यहाँ काम करने का मौका दिया। मुझे पहले से ही, मैं एक एम्प्लॉई था, लेकिन झुकाव जरूर पार्टी के प्रति रहा था, लेकिन एम्प्लॉई की वजह से हम वो सीमा थोड़ी लांघ नहीं पाते थे। अब हम रिटायर हुए हैं, 31 मार्च 2023 को रिटायर हुए हैं, और हम अब चाहते थे कि हम इस पार्टी से काम करें, क्योंकि मोदी जी के जो भी काम है उनसे हम बहुत इम्प्रेस हैं। और मैं शुरू से एक सोशल वर्कर भी रहा हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड यूथ का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैं सनातन धर्म सभा का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, मैं एक केंद्रीय विद्यालय का प्रेसिडेंट, पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैं एम्प्लॉइज यूनियन के एक स्टेट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, जहाँ के 2010 में मैं जेल में भी रहा हूँ एम्प्लॉय की काज के लिए। तो हम पीछे नहीं हटे हैं, एम्प्लॉय काज हमने पूरा किया था, तभी हम पीछे हटे हैं, तब तक नहीं। तो हमें उम्मीद है कि जो असाइनमेंट हमारी पार्टी हमें देगी, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर उतरेंगे। और थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रैना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रमेश खजूरिया साहब का।
और श्रीमान किशन कोतवाल साहब का और हमारे तमाम नौजवानों का जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मिलके एक होकर एक दिल से एक मन से हम लोग अपनी आवाम की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, सबकी खुशहाली के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, श्री रविंद्र रैना जी श्री अशोक कौल जी थैंक यू, थैंक यू, भारतीय जनता पार्टी थैंक यू।